ये हमारे इस साल की सबसे फर्स्ट बैच है जिनका कि अब वायरिंग लास्ट हो चुका है और हमने इनको एक टास्क दिया था कि इस जीनियों को चालू करना है। इन्होंने इस टास्क को बहुत ही अच्छे से किया और इस गाड़ी में हमारी पूरी जो जितनी भी वायरिंग है, हमारे इस गाड़ी में जितनी भी वायरिंग है पूरी की पूरी डैमेज थी और हमने इनको ये बोला हुआ था कि इसको आप लोग अच्छे से चालू करके फिर इस टास्क को दिखाओ कि ये हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको काम किया और इस बैच से मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि ये हर काम को, सीधा काम को भी उल्टे तरीके से करने में माहिर है। तो इन्होंने उल्टा सीधा करके इस गाड़ी को पूरी अच्छी तरीके से चालू किया और इन्होंने जितनी भी इस गाड़ी में जहाँ भी जो जो वायरिंग की हमारी लोकेशन थी, जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत थी, इन्होंने अच्छे से उसके ऊपर काम किया। बाकी हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि इन्होंने इसके ऊपर कैसे काम किया और इनको क्या क्या उसके ऊपर ज़रूरत थी। तो सर सबसे पहले इसकी पूरी वायरिंग कटी थी। आप देख सकते हो उस साइड कि पूरी वायरिंग इसकी कटी हुई थी और इसमें अनेक कुछ नहीं हो रहा था। रेल प्रेशर फॉल्ट और इमोबिलाइजर और इसका 2-3 चीज़ें हैं जो काम नहीं कर रही थी। इसको स्कैन भी नहीं हो रही थी ये गाड़ी। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको स्कैन किया। स्कैन की पूरी वायर कटे हुए थे, कैन हाई कैन लो के, और भी कटे हुए थे कुछ। हम लोगों ने उसकी वायरिंग की, उसके बाद उसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद बहुत से इसमें फॉल्ट आ रहे थे, उनको क्लियर किया और अब गाड़ी स्टार्ट है। इसको फर्स्ट बार इस गाड़ी को जब डायग्नोसिस किया तो पता चला कि इसके अंदर सारी वायरिंगें कटी हुई थी। इसका डीएलसी कपलर भी इसके अंदर से कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो हमने सबसे पहले तो हमने इसका डीएलसी उसको कपलर को, उसकी वायरिंग को व्यवस्थित तरीके से देखा, जांचा। वो पता चला कि उसके जो पावर सप्लाई डीएलसी कपलर में नहीं आ रही थी। तो हमने पहले उसकी पावर सप्लाई को सही किया। उसके बाद में हमने उसको डीएलसी कपलर को, उसके ओबीडी स्कैनर को लगाने के बाद में उसके फॉल्ट कोड को पता किया। तब पता चला कि उसके एक्सीलरेटर पेडल का फॉल्ट कोड आ रहा था, उसका रेल प्रेशर सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा था। तो हमने उसके ऊपर जितनी वायरिंग कटी हुई थी और भी बहुत सारे फॉल्ट आ रहे थे, पूरी वायरिंग को व्यवस्थित तरीके से उसको वायरिंग को जोड़ा गया और फिर उसको टेपिंग किया गया और एक्सीलरेटर पेडल को वायरिंग को कंप्लीट करने के बाद में एक्सीलरेटर पेडल की वायरिंग कंप्लीट की और उसका रेल प्रेशर की वायरिंग भी कंप्लीट की। उसके बाद में हमने इसमें एक और फॉल्ट आ रहा था कि इमोबिलाइजर हमारा मैचिंग नहीं हो रहा था। सर हमने पहले देखा ये सब प्रॉब्लम तो आ ही रहते, सेंसर में वोल्टेज नहीं आ रहा था, ये सब वगैरह हो रहा था सर। फिर हमने जब आई डायग्नोसिस देखा और जब मीटर में लाइट ब्लिंकिंग कर रही थी, चेक इंजन लाइट, तब हमने देखा स्कैनर में कि इसकी की प्रोग्रामिंग नहीं थी, इसकी चेंज हो गई थी। इमोबिलाइजर कम्युनिकेशन एरर आ रहा था। तो हम की प्रोग्रामिंग करने के बाद वो चेक लाइट स्टॉप हो गई ब्लिंकिंग करना। फिर हमने देखा कि वायरिंग में वोल्टेज आ रहा है। फिर हमने सेल मारा तो चालू हो गई वायरिंग करने के बाद। अच्छा, इसको आप दिखा सकते हो कहाँ है इसका पूरी वायरिंग कटी हुई है? जी सर, ये देख सकते हो आप इसका ईसीएम। हमने पूरा ये सब सही करा, ये सब टेप वेप लगा के पूरा सही करा, सब कुछ ये कटा फूटा था। इसको पूरा प्रॉपर से फिटिंग करा और देख सकते हो ये सब चीज़ें इसको किस तरह से प्रॉपरली फिट करा गया है। दैट्स इट। देखो हमने ये सब वायरिंग पूरी सही की है। लूम, ये पूरी लूम ये फ्यूज बॉक्स से अंदर जाता है और ये अंदर से फिर वो अंदर ईसीएम में जाता है। ये पूरा सब खराब हो गया था वायरिंग। अब इसको हम टेस्ट ड्राइव पे चलेंगे और चेक करेंगे गाड़ी परफेक्ट चल रही है नहीं चल रही। जैसे कि आप देख सकते हो गाड़ी चालू हो गई है। पहले चालू ही नहीं हो रही थी, क्रैंकिंग ही ले रही थी और पहले तो स्कैनर भी इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा था। अब तो गाड़ी भी चालू हो रही है, स्कैनर भी कनेक्ट हो रहा है, सब कुछ काम कर रही है गाड़ी। अब इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे अपन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी अब बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से बिल्कुल कंप्लीट है और अच्छे से वर्क कर रही है। इसमें अब कोई चलने से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं है। जैसा कि आज हमें देवेंद्र सर ने हमारा जो टास्क दिया था
जो टास्क हमने कंप्लीट किया है आप देख सकते हैं इसी प्रकार से जो आपने अभी सुना और जाना है कि किस प्रकार से हमने पूरी वायरिंग को कंप्लीट किया। और जिसने आपने चला के इस गाड़ी को देखा है कि ये कितने अच्छे से वर्क कर रही है, इसके चलने में कोई समस्या नहीं है, कोई मिस फायरिंग जैसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, अच्छे से वर्क कर रही है। और तो मतलब आप भी अगर सीखना चाहते हो तो जस्ट ऑटो आइए और वायरिंग से रिलेटेड, ईसीएम से रिलेटेड अच्छे से जानकारी लीजिए, कुछ अपडेट लीजिए।